हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी की बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बॉटनी में जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है, यूनिट फाइकोलॉजी, जिसमें एल्गी के बारे में हमें पढ़ना है, उसको आज डिटेल में देखेंगे। पहले देखते हैं कि कौन कौन सी स्पीसीज हैं जो हमको पढ़ना है एल्गी में। तो एल्गी में जनरल कैरेक्टर में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखते हैं नोस्टॉक स्पीसीज हमको पढ़ना है, वॉलवॉक्स पढ़ना है और क्लोरेला पढ़ना है, हाइड्रोडिक्टायोन, ओडोगोनियम, टिक्टोकार्पस, और इसके बाद में एक और आती है स्पीसीज सरगैसम। इतने स्पीसीज हमको पढ़ना है। अब इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो तो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं। कुछ एक लेक्चर और ले आऊँगा एमसीक्यू का, जिसमें 50 एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट करवा दूँगा। बाकी जो शॉर्ट नोट और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके के पूछे जाते हैं, इस यूनिट से किस किस स्पीसीज से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। पहला, अगर एल्गी के जनरल कैरेक्टर पर देखा जाए, डिस्क्राइब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा आता है। देखो 11, 12, 13, 14, 19 आया हुआ है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द अल्टरा स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोफाइसी के मेंबर, उनका सेल का अल्टरा स्ट्रक्चर का नोट्स पूछा गया, शॉर्ट नोट। आंसर द फॉलोइंग, रिजर्व फूड इन एल्गी, फ्लैजिला इन एल्गी। रिजर्व फूड और फ्लैजिला मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। राइट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द फियोफाइसी। जो फियोफाइसी के सबसे अलग फीचर हैं उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। लेटरल कंजुगेशन क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन की मेथड है। अलगल जूस्पोर क्या होते हैं, अपलेनोस्पोर, ऑटोस्पोर, और कभी कभी अकाइनिट पे भी पूछ लेता है, ठीक है। और हिप्नोस्पोर जो होता है उस पे भी आ जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, जूस्पोर एंड सिंजूस्पोर, कंसेप्टिकल एंड रिसेप्टिकल, सेल वॉल्स ऑफ रोडोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी। ये जनरल कैरेक्टर जो एल्गी का है पढ़ना हमको स्टार्टिंग में, उससे क्वेश्चन इस तरीके के बन सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, अब स्पीसीज वाइज देखते हैं। जो नोस्टॉक है, नोस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी है, आपको पता ही होगा, साइनोबैक्टीरिया है, साइनोफाइसी में आता है। नोस्टॉक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए इसमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, हेटेरोसिस्ट, उस पर 100% क्वेश्चन पूछता है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन पे पूछता है। देखो कितनी बार पूछा गया, 2008 में, 9 में, 11 में, 13 में, 14 में, 15, 16, 17, हमेशा तो पूछा जाता है हर साल। कभी वैसे गैप हो गया, बाकी हर साल पूछता है। अगर लॉन्ग में पूछा जाता है आपके यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज से मालूम करिए, सिलेबस आपको पता ही होगा, तो उसमें ये आने के चांसेस हैं। क्योंकि हमारे सिलेबस में नोस्टॉक है, तो नोस्टॉक से 100% क्वेश्चन आने के, यही क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अकाइनिड्स। अकाइनिड्स ये मेनली साइनोबैक्टीरिया में बनते हैं, ये भी स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, इसके बारे में पूछा जाएगा। डिस्क्राइब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ नोस्टॉक। नोस्टॉक का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में और रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा जा सकता है। राइट अबाउट हार्मोगोन्स। जो हार्मोगोनिया होती है, हार्मोगोनिया एक स्ट्रक्चर होता है, ये ज़्यादातर मेनली साइनोबैक्टीरिया में ही मिलता है, तो इस पर भी शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। अब ये फर्स्ट स्पीसीज थी हमारे सिलेबस की। सेकंड जो स्पीसीज है, वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स क्या होता है, वॉलवॉक्स फ्लैजिलेटेड एल्गी है। इसमें ये सर्कुलर इस तरह से बॉल शेप में होता है, बाहर इसके इस तरह से फ्लैजिला लगे होते हैं, ठीक है। आगे स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे। आज आपको बस ब्राइफली बता देना है कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर अगले टर्म से 2 या 3 लेक्चर में मैंने पूरा ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये सारे विद आंसर आपको
बताऊंगा, और इसके नोट्स भी आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डॉटर कॉलोनीज इन वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स की जो डॉटर कॉलोनी होती है इसमें इस तरह से होती है, ठीक है, ऐसे डॉटर कॉलोनीज होती हैं, ठीक है, इसके अंदर उसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है। डॉटर कॉलोनीज इन वॉलवॉक्स, इन्वर्जन इन वॉलवॉक्स, ये इन्वर्जन एक फिनोमिना है, वॉलवॉक्स में इन्वर्जन होता है। और सीनोबियम क्या होते हैं, कुछ सीनोबियम एल्गी होती है ना, ये भी सीनोबियम अलगा है, कॉलोनियल अलगा है इसको बोल सकते हो, ठीक है, कॉलोनी बना के रहता है, सिंगल नहीं रहता है। वॉलवॉक्स, कई सारे वॉलवॉक्स सेल जो हैं एक पास इकट्ठे होकर कॉलोनी फॉर्म करते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, जिसको सीनोबियम बोलते हैं। सीनोबियल एल्गा का एग्जाम्पल। अगली थर्ड स्पीसीज हमको पढ़ना है क्लोरेला। क्लोरेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते होंगे, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो भी क्या करते हैं, भोजन के लिए लेके जाते हैं, साथ में इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू है इसकी। डिस्क्राइब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन क्लोरेला, क्लोरेला का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन पूछा जा सकता है, 2019 में पूछा भी गया है। हाइड्रोडिक्टियोन अगेन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द थैलस स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोडिक्टायोन, इसके थैलस स्ट्रक्चर पे शॉर्ट नोट पूछता है। डिस्क्राइब एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रोडिक्टायोन, हाइड्रोडिक्टायोन एक फिलामेंटस एल्गी है, ठीक है, ग्रीन एल्गी है, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। तो इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थैलस स्ट्रक्चर इस पर क्वेश्चन पूछता है। इसके रिप्रोडक्शन पे काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला है ओडोगोनियम। ओडोगोनियम ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो डॉर्फ मेल है उस पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। सेल डिवीजन इन ओडोगोनियम, डॉर्फ मेल इन ओडोगोनियम, इन पे शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकता है। अगली स्पीसीज जो हमारे सिलेबस में है इक्टोकार्पस, ये वाउचेरिया नहीं है जो कि जिंथोफाइसी का मेंबर है, इसको नहीं पढ़ना, इस बार हट गया है सिलेबस से। इक्टोकार्पस जो है, इक्टोकार्पस डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन इक्टोकार्पस, रिप्रोडक्शन का मोड क्या क्या मेथड्स होती हैं इक्टोकार्पस में, और इसका स्ट्रक्चर इक्टोकार्पस का पूछा जाता है। और अभी इसका एक क्वेश्चन जो नीचे आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्टोकार्पस में बहुत ज़्यादा, ये दोनों क्वेश्चन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्टोकार्पस से सीधा क्वेश्चन पूछता है यहीं से। डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ इक्टोकार्पस, इक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल पूछ सकता है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्पोरेंजिया इन इक्टोकार्पस, इक्टोकार्पस की जो स्पोरेंजिया होती है उस पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बैट्रोचोस्पर्म, ये फ्रेश वाटर रेड अलगा है, इंपॉर्टेंट बहुत था लेकिन हटा ही दिया गया। फ्यूकस भी, फ्यूकस का कंसेप्टिकल बहुत पूछते थे लेकिन इस बार है ही नहीं ये सब, ठीक है। तो सरगैसम जो है, स्फेगनम, स्फेगनम सर, हाँ सरगैसम एक और स्पीसीज है जो कि सरगैसम है, तो उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, ठीक है, जिसको हम लोगों को पढ़ना है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चंस जो एल्गी के हैं। स्टार्टिंग में सेल स्ट्रक्चर, ये है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एल्गी का, एल्गी को फूड के जैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे पोरफायरा, अलेरिया, अल्वा, क्लोरेला, कोडियम, ये सब हैं। एल्गी एज फोल्डर, लेमिनेरिया है, ये सब हैं, ठीक है। इनमें काफ़ी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है इनकी। एल्गी एज बायो फर्टिलाइजेशन, बायो फर्टिलाइज़र जो होता है, क्या होते हैं, जैव उर्वरक जिनको हिंदी में बोलते हैं। ये हमारी फसलों में, क्रॉप में काफ़ी हेल्प देते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल के। एल्गी एज एंटीबायोटिक्स एंड इन मेडिसिन्स, एल्गी एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, एल्गी इन इंडस्ट्री, ठीक। और इनके प्रोडक्ट हैं इधर, और इधर सोर्स दिया हुआ है। अगार, अगार किससे मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बैक्टीरिया को जब हम ग्रो कराते हैं उसमें मीडियम क्या लेते हैं, अगार। अगार बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका, बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में यूज होता है। जिलेडियम ग्लिसरीरिया से मिलता है,
कैरागिनिन, ये कॉन्ड्रस क्रिस्पस एंड जिजर्टिना स्टेलाटा, ये 2 स्पीसीज हैं जिससे कैरागिनिन मिलता है। एल्जीनेट, ये फियोफाइसी, जो फियोफाइसी माता लिमिनेरिया, इससे प्राप्त होता है। फ्यूनोरी गिलियोपेल्टिस फुरकाटा, डाइटोमाइट्स, ये डाइटम सीड से प्राप्त होता है। तो इस तरह से इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है इनका, इसमें यूजफुल इम्पोर्टेंस दिखा है। आपको डिटेल में बताएंगे अगली क्लास में, लेकिन ब्राइटली दिखा दे रहे हैं क्या क्या पढ़ना है। हार्मफुल इफेक्ट भी इसके होते हैं। एल्गी एंड वाटर सप्लाई, ठीक है। पैरासिटिज्म एंड टॉक्सिसिटी, एनाविना और माइक्रोसिस्टिस, ठीक है। जिम्नोडिनियम, ये कुछ स्पीसीज हैं जो हार्मफुल भी, टॉक्सिसिटी भी दिखाती हैं। पैरासिटिज्म। अल्ट्रा स्ट्रक्चर पूछा जाता है, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, इसको डिटेल में कवर करेंगे हम लोग अगली क्लास में। जो साइनोफाइसियन सेल्स होती हैं, नोस्टोक सेल का दिखाया गया है कि किस तरह से इसके अंदर चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, क्या क्या होता है। रिजर्व फूड इन एल्गी पहले कवर किया जा चुका है, ठीक। और फ्लैजिला को भी मैंने कवर कर लिया है, एल्गी का फ्लैजिला। डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ फियोफाइसी, इसमें पूछ सकता है फियोफाइसी के क्या क्या कैरेक्टर है, ठीक है, इसको भी कवर करेंगे। तो सारे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, लेटरल कंजुगेशन किस तरह से होता है, देखो 2 हाइफन में हुआ, धीरे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर उसके बाद में जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। एल्गल जूस्पोर क्या होते हैं, अप्लेनोस्पोर, आउटोस्पोर्स, इतना ही बस लिख देना, पूरे शॉर्ट नोट्स में नंबर मिल जाएंगे आपको। शॉर्ट नोट ही पूछ रहा है ना। जूस्पोर एंड सिंजोस्पोर क्या होता है, जूस्पोर का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये फ्लैजिला एक टिंसल टाइप है, एक बिफलेस टाइप, 2 प्रकार के फ्लैजिला होते हैं इसमें, बिफलेस और टिंसल, जिनको एक्रोनिमेटिक और प्लूरोनिमेटिक भी बोलते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर फ्लैजिला इन एल्गी नहीं देखो, फ्लैजिलर सिस्टम ऑफ एल्गी, तो आप लोग जाके चैनल पे तो हो ही, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये सिंजोस्पोर है, वो जूस्पोर था, ये सिंजोस्पोर है, ठीक। इस तरह से कंसेप्टिकल और रिसेप्टिकल क्या होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन सीधा आता है। सेल वॉल ऑफ रोडोफाइसी। फिर नोस्टोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोस्टोक, बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। इसका हेट्रोसिस्ट जो होता है नोस्टोक का, ये स्ट्रक्चर है हेट्रोसिस्ट का, इस पर क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। अकाइनिट्स पे शॉर्ट नोट पूछता है, ये अकाइनिट का स्ट्रक्चर है। इन सब टॉपिक को हम अगली क्लास में बढ़िया से डिस्कस करेंगे। नोस्टोक का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, इस तरह से नोस्टोक प्रेजेंट होती है, इसमें सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये लाइफ साइकिल है नोस्टोक की। ये हार्मोगोनिया है, ठीक, हार्मोगोनिया जो इसमें बनते हैं। इसके बाद में क्लेमाइडोमोनास तो हमको पढ़ना नहीं है। फिर अगली वॉलवॉक्स आता है हमारे स्पीसीज, जिसमें डॉटर कॉलोनीज पढ़ना है वॉलवॉक्स का। ये देखो, ये वॉलवॉक्स है पूरा, बाहर फ्लैजिला लगे हुए हैं, और ये क्या है, डॉटर कॉलोनी है, इसको बोलते हैं डॉटर कॉलोनी, लिखा है डॉटर कॉलोनी। और ये सिंगल सेल है, ये कॉलोनी बना के रहती हैं। एक पास देखो कितनी सारी सेल्स हैं, ये एक वॉलवॉक्स है ना, एक सेल, इस तरह से नेटवर्क बना के कॉलोनी बना के रहते हैं। ये डॉटर कॉलोनी है इनकी, ठीक है। इनको सिनोबियम भी बोलते हैं। इन्वर्जन इन वॉलवॉक्स में एक फिनोमिना होती है, देखो किस तरह से इन्वर्जन हो रहा है, समझ रहे हो। और ये क्या है, वेजिटेटिव सिनोबियम ये बनाया हुआ है कॉलोनी, ठीक। इसमें फ्लैजिला है, सिंगल सेल है, कॉलोनी एनवेलप दिखाया गया है, ये जिससे ढका होता है पूरी कॉलोनी। तो इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जितने मैंने आपको बताए हैं, जितने स्पीसीज। अगली क्लास जब फाइकोलॉजी की आएगी एल्गी की, तो हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, अगर है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।